आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 क्या है? एक तरीके का वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर का मीनिंग होता है अ वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर इन विच यू कैन क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी चीज़ लिखनी है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको आप क्रिएट करते हो, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ये सारा किसके अंदर होता है? वर्ड प्रोसेसर के अंदर होता है। तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एमएस वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और कौन कौन से होते हैं? वर्ड पैड और नोट पैड भी हमारे क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर यूज करने के क्या एडवांटेज होते हैं? इससे हम टाइप कर सकते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट हमें टाइप करना हो, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप करना हो, वो टाइप कर सकते हैं। कैरी आउट करेक्शंस, डिलीट, यानी इट मीन्स एडिट कर सकते हैं। अगर हमने कोई एक टेक्स्ट टाइप कर लिया और हमें लग रहा है उसके अंदर कोई गलती है, तो उससे हम एडिट भी कर सकते हैं। डिजाइन द टेक्स्ट इन डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स। अब उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर, जैसे मान लो मैंने, जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे इन्होंने इसको रेड कलर कर दिया, ये पूरा ब्लैक रखा है, जो स्पेशल वर्ड्स है उनको हाईलाइट किया है, तो वो सारी चीजें करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब उसके अलावा हम ऐड पिक्चर्स कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। अगर मुझे लगता है कि इसके साथ एक पिक्चर डालनी चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यूज द स्पेलिंग, ग्रामर फीचर्स टू मेक द टेक्स्ट एरर फ्री। अब तुमने कभी कभी मोबाइल में भी टाइपिंग की होगी तो उसके नीचे इस तरीके से रेड लाइन या ग्रीन लाइन आ जाती है। इट मीन्स वो तुम्हें शो करती है कि ये आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। तो वर्ड में भी ऐसा होता है कि स्पेलिंग और ग्रामर फीचर को आप करेक्ट कर सकते हो, वहां पे वो रेड लाइन बन जाएगी और ऑटो करेक्ट उसमें एक फॉर्मेट होता है जिससे वो जो गलतियां होती है वो सब सही हो जाती है। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट। आपने इस टेक्स्ट के अंदर कितने वर्ड्स लिखे हैं वो भी काउंट कर सकते हैं हम। सेव द डॉक्यूमेंट विद द नेम ऑफ फ्यूचर यूज। हम उस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर हम उसको यूज कर पाए। देन इसका एक और फायदा होता है, एक और एडवांटेज होता है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब एमएस वर्ड को किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, हमें कंप्यूटर में अगर हमें एमएस वर्ड स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे? उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। इस टाइप के बटन को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट। यहाँ पे एक नीचे एक बटन बना होता है इस तरीके का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक ये लिस्ट खुल जाएगी और उस लिस्ट में से हम वर्ड 2016 को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वर्ड खुल जाएगा। या फिर आप डेस्कटॉप पे एक छोटा सा आइकन बना रहता है कि भी एमएस वर्ड का है, जैसे तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे पास छोटे छोटे जो भी तुमने ऐप इंस्टॉल किए होते हैं उसके ऊपर तुम टिक करते हो तो तुम्हारा वो खुल जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी वर्ड का एक ऐसा आइकन बना रहता है और उसको आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपके पास वर्ड खुल जाएगा। या फिर टास्क बार पे भी इस तरीके का, ऊपर जो टास्क बार बनी होती है वहां भी ऐसे वर्ड का एक छोटा सा आइकन बना होता है, उसको क्लिक करोगे तो भी आपके पास वर्ड की स्क्रीन खुल जाएगी। अब जब ये स्क्रीन, जैसे ही आपने वर्ड खोला तो इस तरीके की एक स्क्रीन आ जाती है। इसमें सबसे ऊपर होती है टाइटल बार। टाइटल बार में आपका डॉक्यूमेंट नंबर लिखा रहता है। जब भी हम वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका नाम डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ आएगा। अब डॉक्यूमेंट वर्ड में आप अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। वो बाद में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें नाम चेंज करना रहता है फाइल का। उसके बाद होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से आपके पास पहले से ही टूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं जिसको क्लिक करके और आप डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हो। वो भी हमारे पास अभी आगे आएगा, एक्सप्लेन करेंगे उसमें। अभी मेन इसके जो स्क्रीन के पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। कमांड टैब्स, इसमें बहुत सारे कमांड्स इंक्लूड होते हैं, उनसे हम कमांड्स जो भी तुम्हें चाहिए उस कमांड पे क्लिक करोगे और वो कमांड तुम्हारे लिए वर्क करेगा। और एक चीज यहाँ पे होती है रिबन। रिबन के अंदर हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट टाइप के वर्ड्स होते हैं। या एडिटिंग करनी हो आपको, या हमें कोई फाइल ढूंढनी है, फाइंड करनी है, तो वो आप इस रिबन वाले एरिया में जाके क्लिक करोगे
तो आपके पास वो फाइल खुल जाएगी। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है, और यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। जैसे हमें नीचे की तरफ जाना है तो हम ये वर्टिकल स्क्रॉल बार को दबाएंगे तो हमारी टाइपिंग क्या हो जाएगी, हम नीचे की तरफ तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगी। एक होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, उससे आप अगर जैसे टाइप करते जा रहे हैं और इधर कोई लेटर्स जा रहे हैं तो वो आगे की तरफ आपको देखना है, तो आप इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को दबाओगे तो आप आगे के लेटर्स भी देख पाओगे। यहाँ पे स्टेटस बार होती है, तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्टेटस आता है कि कौन से पेज नंबर पे आप काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। और एक चीज होती है कर्सर, जैसे आपकी ये वर्कशीट में ये डॉक्यूमेंट खुलता है तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब यहाँ से आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे रूलर्स दिया जाते हैं। रूलर्स का मतलब स्केल होता है कि आपको कितने इंच के बाद लिखना शुरू करना है, तो आप उस तरीके से उसको सेट करके और फिर आगे से टाइपिंग शुरू कर सकते हो। एंटरिंग टेक्स्ट, यू कैन नाउ स्टार्ट टाइपिंग इन MS वर्ड। मैंने बताया यहाँ पे एक कर्सर एक तरीके से ब्लिंक करेगा, उस कर्सर के यहाँ से हमने टाइपिंग शुरू कर दी। जैसे ही आप एंड ऑफ द लाइन पे पहुंचोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे कोई पैराग्राफ खत्म हो गया है तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा ये जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ताकि मैं यहाँ से टाइपिंग शुरू कर सकूं। और वैसे नॉर्मली क्या होता है, जितना आपको लिखना है लिखते जाओ, ऑटोमेटिकली जब ये एरिया खत्म हो जाएगा तो आपका कर्सर अपने आप ही नीचे आ जाएगा, आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो मैंने ये एरिया, ये जो टेक्स्ट है वो टाइप कर दिया, अब मुझे इसको एडिट करना है, मुझे कुछ सुंदर बनाना है इसको, तो मैं एडिटिंग टेक्स्ट करेंगे। एडिटिंग टेक्स्ट करने के लिए कैसे करेंगे हम एडिटिंग, पहले सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A दबाएंगे। Ctrl+A एक शॉर्टकट की होती है, अगर उसको हम दबाते हैं तो पूरा का पूरा ये एरिया क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब इस हाईलाइट एरिया को आप जैसे चाहें, अगर आप टेक्स्ट बदलना चाहते हो या फिर बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड का मतलब ये डार्क लेटर हो जाएंगे, अगर आप इस B वाले बटन को दबाओगे तो पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो डार्क हो जाएगा। I पे दबाते हो, I का मतलब इटैलिक हो जाता है, इटैलिक मतलब ये तिरछे तिरछे लेटर्स बनना शुरू हो जाएंगे, अपने आप वो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा पैराग्राफ। या U पे अगर आप दबाते हो तो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे इसी एरिया को अंडरलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। इस एरिया को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज करेंगे, क्योंकि माउस से हमें जितना ड्रैग करना उतना ड्रैग करके हम उसको सेलेक्ट कर देंगे और फिर उसको एडिट कर देंगे। अब इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कमांड। इंसर्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कोई एक नया वर्ड इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्सर को माउस के द्वारा यहाँ पे आके क्लिक करना है। अब यहाँ आके क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो भी वर्ड टाइप करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि मिल्क टाइप करना है, तो मिल्क टाइप करके और हम आगे की तरफ हमारे कर्सर को, जैसे अब यहाँ लाना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है तो यहाँ से कर्सर को हम यहाँ लेके आ जाएंगे और बीच में हम इंसर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान लो कोई हमें डिलीट टेक्स्ट करना है तो डिलीट करने के लिए तो सिंपल बैक स्पेस की और डिलीट की होती है। बैक स्पेस की जो होती है वो लेफ्ट से उसको डिलीट करेगी और जो डिलीट की होती है वो राइट से लेटर को डिलीट करती है। और अगर मुझे बहुत बड़ा एरिया डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कर देंगे, माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए हमने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करके और डिलीट पे टाइप करेंगे, डिलीट की को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही डिलीट की प्रेस करोगे ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब सेविंग अ डॉक्यूमेंट, अच्छा इसको एक शॉर्टकट ट्री भी होती है डिलीट करने के लिए, तुम Ctrl+X कर सकते हो। Ctrl+X यानी कि वहां पे कीबोर्ड पे कंट्रोल की होती है, उसके साथ अगर हम X की को टाइप करें, Ctrl+X करें, तो वो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब सेविंग अ डॉक्यूमेंट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट करने के लिए भी एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+S, या फिर अगर हमें क्विक एक्सेस बार में जाके हम उसको सेव करते हैं। क्विक एक्सेस बार मैंने तुम्हें बताया था, उसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ क्विक एक्सेस बार यहाँ पे ऊपर क्विक एक्सेस बार होती है और यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने पे हम सेव एज बटन पे जाएंगे इन द फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर एक सेव एज बटन होगा, वहां दबाएंगे
तो जैसे इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स दैट ओपन्स, क्लिक ऑन द ब्राउज। अब उस सेव एज के अंदर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ब्राउज बटन पे जाना है। देन इन द सेव एज विंडो दैट ओपन्स, सेलेक्ट द फोल्डर एंड टाइप द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आपको फोल्डर, जिस भी फोल्डर में जाके वो फाइल सेव करनी है वो सेलेक्ट करना है और साथ में उसका नाम लिख देना है। जिस भी आप, जैसे मान लो वहां पे नॉर्मली जो डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है वो लिखा आता है डॉक्यूमेंट, उस फाइल का नाम क्या लिखा आता है, डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हो कि इसका नाम मैं चेंज करूं तो वो नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और उसी नाम से वो फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। देन लास्ट में तुम्हें क्लिक ऑन द सेव बटन, जो नीचे सेव बटन दिया होता है ये वाला, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपकी फाइल जो होगी वो सेव हो जाएगी। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, अब आप चाहते हो कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाए, तो क्लोज करने के लिए आपको किस पर क्लिक करना होगा, फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। देन एक विंडो खुलेगी, उसके अंदर आपको क्लोज बटन को क्लिक करना है और क्लोज बटन को क्लिक करते ही आपकी वो फाइल बंद हो जाएगी। इफ यू क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग इट, अ डायलॉग बॉक्स विल रिमाइंड यू टू सेव इट। अगर मान लो आपने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया और आप ऐसे ही क्लोज कर रहे हो तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वो आपको रिमाइंड करेगा कि आप इसको सेव करो। तो अगर आप यहाँ पे सेव पे दबाओगे तो वो फाइल फिर से तुम सेविंग वाले ऑप्शन में चले जाओगे और वहां तुम्हें नाम देके और सेव कर देना है। और अगर आप डोंट सेव पे करोगे तो वो फाइल सेव नहीं होगी कंप्यूटर में। अब आप चाहते हो कि ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट सेव किया था, अगर उसको आप खोलना चाहते हो तो किस तरीके से खोलोगे। टू ओपन अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, फाइल टैब में। फाइल टैब में ऐसी एक लिस्ट खुल जाएगी, वहां पे आपको ओपन लिखना है, क्लिक ऑन द ओपन। इफ यू हैव क्लोज द फाइल ओनली रिसेंटली इट विल बी अवेलेबल अंडर द रिसेंट। अगर आपने अभी अभी फिलहाल में उसको बंद किया है तो अभी सामने ही वो आपको नजर आ जाएगी। और अगर बहुत समय पहले हमने सेव करके रखी है कोई फाइल तो हमें उस फाइल का नाम डालना पड़ेगा ताकि वो हमें दिख जाए। और इस तरीके से आप अपनी सेव डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। एग्जिटिंग एमएस वर्ड, अगर मुझे एमएस वर्ड में से बाहर निकलना है, अब मेरा काम खत्म हो गया है, तो हम क्लिक ऑन द क्लोज बटन। क्लोज बटन यहाँ पे साइड में एक क्रॉस का बटन लगा रहता है, जैसा इसमें क्लियर दिख रहा है, ऐसा क्लोज बटन होगा, वहां पे दबाते ही आप एमएस वर्ड से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, जो भी हमने टाइप किया उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फाइल टैब पे। देन क्लिक ऑन द प्रिंट। इसके अंदर प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, वहां पे हम क्लिक करेंगे। इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द प्रिंट। अब इस तरीके से एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा और हमें प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और जितनी भी कॉपीज चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 कॉपी लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि मुझे 5 कॉपीज प्रिंट करनी है इसी चीज की तो हम 5 लिख देंगे, तो 5 कॉपीज प्रिंट होके आपको मिल जाएगी। कुछ शॉर्टकट्स हैं जिन कीज को हम यूज करके जल्दी से वर्ड में काम कर सकते हैं। अगर मुझे नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम Ctrl+N करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, अगर मुझे डायरेक्टली सेव करना है तो हम Ctrl+S दबाएंगे तो हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे, फाइल टैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, अगर मुझे डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो हम Ctrl+F4 या फिर Ctrl+W टाइप करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज। वैसे हम डॉक्यूमेंट क्लोज X को दबा के भी कर सकते हैं, जो क्विक टाइटल बार में होता है। उसके बाद ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो Ctrl+O दबाओगे तो आपके लिए डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एग्जिटिंग द एमएस वर्ड, अगर आपको एमएस वर्ड से बाहर निकलना है तो Alt+F4 दबाओगे तो एमएस वर्ड से बाहर निकल जाओगे। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, वैसे तो हम फाइल में जाके प्रिंट पर जा रहे थे, अगर हम डायरेक्टली Ctrl+P करेंगे तो भी हमारा जो प्रिंट डॉक्यूमेंट है वो हो जाएगा। प्रिंट डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप Ctrl+P टाइप करोगे तो वो प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर वहां पे प्रिंट का बटन दबा के हम चीजों को प्रिंट कर देंगे।